नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना। इसी कड़ी में आज हम आए हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गीतांजलि पार्क, जो यहाँ सागरपुर वेस्ट में ये पड़ता है और जिसकी गली नंबर 6 में हम हैं। और यहाँ की 4 गलियों में पिछले 20-25 सालों से पानी नहीं आ रहा, और कभी कभार अगर नल में पानी आ भी जाए तो वो इतना दूषित और गंदा होता है कि पीने योग्य नहीं होता। और यहाँ की 4 गलियों के जो निवासी हैं काफी त्रस्त है इस समस्या से, और पानी को लेकर पानी के टैंकरों पर निर्भर है। पानी के टैंकर आते हैं तो हड़बड़ाहट में हर किसी को ये लगा रहता है कि मुझे पानी पहले मिल जाए और ये पानी की सुविधा मुझे आ जाए, और इसी बीच में कभी कभी तनातनी भी हो जाती है लोगों के बीच में। दोस्तों, सागरपुर के गीतांजलि पार्क की जो पानी की गंभीर समस्या, जो कई वर्षों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, इस गंभीर मुद्दे को यहाँ के जो निवासी हैं और बहुत ही पुराने यहाँ के रहने वाले आदरणीय श्री विनय कुमार जी ने इस समस्या को उठाया था और प्रशासन तक लेके गए थे। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। ये क्या है पूरी समस्या? देखिए, ये मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि ये कम से कम भी 20 से 25 साल हो गए हमें इस पानी की समस्या को लेकर, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकलता, केवल आश्वासन के अलावा। आज तक प्रशासन से मतलब हमें केवल उम्मीदें ही मिली है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। और इस बहुत टाइम होता है, 20-25 साल बहुत एक लंबा समय होता है। इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये जो लाइन है ना, ये लाइन 2 फुट ऊपर होने के कारण ये जो है लाइन में पानी कभी आता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये हमेशा बनी रही है। ये 2-4 गलियां इफेक्टिव है। 4 गलियों में है, ये 4 गलियों में जो पानी की लाइनें हैं ये ऊपर हैं, और जो मेन लाइन है वो ट्रंक लाइन जो है मेन है, वो पानी की लाइन नीचे है। गीतांजलि पार्क की कौन सी गलियां, अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि हमारी बात ये गली नंबर सी, डी, एफ, ये जो 3-4 गलियां हैं, इनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये कम से कम 20 से 25 साल हो गए पानी की प्रॉब्लम हमेशा इनमें बनी रहती है। बाकी सभी गलियों में आमतौर पर पानी आ ही जाता है। अच्छा, इसके लेकिन पानी के लिए फिर निर्भर आपको टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और उसके लिए हमने कई बार प्रशासन को भी इसके लिए लेटर भी लिखे हैं। उसके लेटर का अभी जवाब भी आया है कि हम आप बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कुछ लगता नहीं है। अभी भी हमारे पास 2-3 लेटर हमने इसके लिए आगे प्रशासन को कई बार लेटर भी लिखे हैं, लेकिन लेटर का जवाब में भी कुछ ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि अभी तक कुछ नजर आ रहा है कि काम होगा। हाँ, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है अभी। हमारे चैनल के जरिए आप प्रशासन से फिर क्या मांग? मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि आप जरा इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द, क्योंकि ये समस्या छोटी आज की नहीं है, ये 20-25 साल से कंटिन्यू होती जा रही है। मतलब पानी और आता भी है तो बहुत मतलब वो गंदा पानी आता है, क्योंकि लाइनों में जब पानी पहुंचता है प्रेशर से, तो वो पानी जो गंदा होता है वही हमारे नलों तक आता है। जी, तो ये थे विनय कुमार जी, जो गीतांजलि पार्क की अपनी प्रॉब्लम को इन्होंने बताया कि इतनी गंभीर प्रॉब्लम है पानी की, और पानी ना आने के कारण सबसे ज्यादा जो हरेसमेंट होती है वो महिलाओं की होती है, क्योंकि आदमी लोग तो काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को जो घरों में काम करना पड़ता है वो बिना पानी के संभव नहीं हो पाता। और पानी के जब टैंकर आते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, और बड़ी मशक्कत के बाद पानी वो अपने फ्लोर, कोई अगर ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, कोई थर्ड पे रह रहा है, तो वहां तक ले जाने में उन्हें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इस कॉलोनी के जो निवासी हैं, जो सागरपुर वेस्ट की गीतांजलि पार्क की गली नंबर 6 है, हम यहाँ के कुछ नागरिकों से बात करेंगे और समस्या का जानेंगे कि वाकई में समस्या क्या है, कब से है और कितने लोगों को ये प्रभावित कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है, आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी, ये प्रॉब्लम कब से है, ये पानी की समस्या आपकी? लगभग देखो, मैं तो 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ जी, और मैंने इसके एरिया में यहाँ पे सुना भी है कि इससे पहले भी 10 साल पहले भी जो है ना पानी की प्रॉब्लम चल रही है जी। पानी अगर आता भी है तो जिसे बोलते हैं ना के बराबर वो पानी आता है, और पानी अगर आ भी रहा है तो वो भी गंदा आ रहा है जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं शरीर में। पानी की वजह से पेट में दर्द जी, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है जी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10-15 बार डॉक्टर के पास। टैंकर के जो पानी आता है, क्या वो सही समय पर आप लोगों को मिल जाता है? टैंकर का पानी उससे प्राप्त हो जाती है चीजें? टैंकर भी हमारे को बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर तरीके से मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ की महिलाएं भी जुड़ गई हैं, और जो पानी की समस्या है सबसे ज्यादा लेडीज को ही उठानी पड़ती है। घर के कई काम है जो पानी के बगैर अधूरे हैं। पानी पीना भी पड़ता है और पानी से बर्तन भी धोने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। कैसी समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है यहाँ।
टैंकर से पानी 2-2 3-3 मंजिल पे चढ़ाते हैं, हाथ पैर टूट गया चलाते तो चलाते। ये समस्या कब से है? ये हो गया 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल हो गया। हाँ 3 साल हो गया, वैसे 3 साल। हाँ तब से 3 साल हो गया। आप बताओ हम क्या करें? ये आप ही की गली की प्रॉब्लम है या यहाँ के कई? सारों को हो रहा, सारों के। ये 2-3 गलियों के बहुत है, 2-3 गलियों की आप बहुत। बताइए आंटी जी कि क्या कितने लोग प्रभावित हैं इस समस्या से? कितने बाबा लोग? आधा सागरपुर पानी और आधा सागरपुर कोई पानी नहीं है। अच्छा टैंकर आते हैं 5-5 ड्रम भर जाते हैं, बहुत मुश्किल है। हाथ टूट गए, पैर टूट गए, पानी भरते भरते। कोई कहने का मतलब का नहीं है, सबको पेटों में दर्द हो रहे हैं, बीमारियां होने लग रही है सबके। जी और या फिर टैंकर दो, हमने भाई दे रहे हैं तो कहेंगे पानी अच्छा थोड़ा बढ़िया, टैंकर तो मर गए हम तो ढो। जी 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 हाँ आप भी बहन जी कुछ बोलना चाहेंगे? अब बोलू ना, बोलिए। क्या करे भाई साहब, बड़े दुखी हो रहे, कमर हाथ पैर सब दुखी है हमारे पास। तो बर्तन भी नहीं होते, इतने कितना पानी भरेंगे टैंकर से भी हम? पानी भर भर के परेशान हो रखे। जाते विधायक जी कहते देखेंगे देखेंगे, देखते देखते 3 साल हो गए उनको। लेकिन अभी कुछ देर पहले किसी सज्जन से हमने बात की थी कि वो कह रहे थे कि ये तो 20-25 सालों से समस्या है, आप कह रहे 3-4 साल? नहीं जी, ये कहना आ गया था पानी जब आदमी शास्त्री थे तो 5 साल बिल्कुल भी टैंकर नहीं आया, एक भी टैंकर नहीं आया जी। अब फिर 3 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है अब हमें। ठीक है, और टैंकर क्या सही समय पर आ जाते हैं? नहीं आते, सही समय पे नहीं, सही समय पे नहीं आ रहे टैंकर में। अच्छा, उसको भी मंगवाने में मशक्कत करनी पड़ती है आपको? जी आप बताएं भैया, कुछ कहना चाहते हैं? मैं खैर देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के विधायक है ना, जब से आए हैं यहाँ पे तब से क्या बोलते इतनी समस्या हो गई है कि पानी के लिए उनके पास जाओ तो बोलते हैं ठीक है आ जाएगा, जेई को फोन करो तो जेई फोन नहीं उठाता। बिल्कुल समस्या इतनी है कि पूछो ही मत। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पानी है वो इंसान की बेसिक जरूरत है और अधिकार भी है। बेसिक जरूरत और अधिकार होने के बाद भी इतनी पुरानी ये बस्ती है, ये हमारा सागरपुर कॉलोनी है और आज भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। और पानी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत सरकार ने जल नल योजना चला रखी है, हर गांव तक पानी पहुंच रहा है, पर कैपिटल राजधानी होते हुए भी दिल्ली में पानी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है, वो हमारे पॉलिटिशियन के लिए भी शर्म की बात है। और इसका जो सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वो महिलाओं को करना पड़ता है। पानी इतना गंदा आता है जो कि पूरे हेल्थ को प्रभावित करता है। सरकार इतना बजट की बात करती है कि हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, अभी जो पैसा आप हेल्थ पे क्यों खर्च करते हो, उसको आप सही पानी दो ना पीने का, तो अपने आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा। तो पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। आप कुछ कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? पानी की समस्या बहुत है बाबा, बहुत परेशान है लोग। लोग ड्यूटी से आते हैं, उनके बच्चों के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलता, ये आएगा तो पेपर लेके भागेगा। ये है कोई दिल्ली की राजधानी है या? इतना अच्छा तो हमारा गढ़वाल है, हम गढ़वाल के हैं, हमारे गढ़वाल जाके देखो तुम। यहाँ पे पानी की जो समस्या है, अब जल बोर्ड इस पे कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे रह रहा हूँ तब से यहाँ पे पानी की समस्या है। ऑलमोस्ट 17 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, 2005 में मैं आया था, तो सिंस देन पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जल बोर्ड को हम कई बार बोल भी चुके हैं, बट उसके बाद भी इतनी नेग्लिजेंस उनकी, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। पानी गंदा आता है, उसके बाद बिल जनरेट हो रहा है, और चलिए बिल को भी अगर हम साइड रखें, एटलीस्ट हमें पानी की सुविधा तो मिले। हम पानी के लिए टैंकरों पे निर्भर हैं, वो तो यहाँ पे हमारे जो एमएलए हैं उनका हमारा सपोर्ट है थोड़ा, वरना उनकी वजह से जो हमें टैंकरों पे पानी मिल रहा है, अदरवाइज हम पानी के लिए मोहताज है, हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए। तो एमएलए का जो सपोर्ट है यहाँ पे पानी के लिए वो बहुत बड़ा है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, टैंकरों की सुविधा नहीं देते, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम कई गलियों की है, ये कुछ मेन गलियां हैं, जैसे कि ये गली नंबर 6C, 6F और 2-3 यहाँ पे जो गलियां हैं, ये मेन इन गलियों में ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, और इस गली में तो खास कर यहाँ पे रहती होंगी अगर बात करें तो। ऑलमोस्ट इस गली में ही कम से कम 20 से 25 घर हैं। इन पूरे घरों में यही प्रॉब्लम है। मैं इस गली, ऐसी ही और गलियां हैं, जी। तो अगर एक घर में कुछ नहीं तो 5 से 10 लोग तो मिनिमम रहता है, एक परिवार तो रहता ही होगा। तो ऐसे कितने परिवार है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और गंदे पानी की जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा वही हमें परेशान करती है, क्योंकि अगर आपके पास पीने का पानी नहीं है, आप या तो खरीदेंगे, वो तो जो यहाँ की
एमएलए हैं, उनका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम पीने का पानी के लिए भी परेशान हैं एटलीस्ट। दोस्तों, ये थे गीतांजलि पार्क सागरपुर के अंतर्गत आने वाली जो कॉलोनी है, गली नंबर 6 में हमें यहाँ के निवासियों से बात की और यहाँ की 3-4 गलियां प्रभावित है। लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली की राजधानी होने के बावजूद अगर दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी और समय पे पानी ना मिले और टैंकरों पर निर्भर करना पड़े तो ये काफी अफसोस की बात है, काफी गुस्से वाली बात है नागरिकों द्वारा कि राजधानी में होकर उन्हें स्वच्छ पानी और सही समय पे पानी ना मिलना पड़े और टैंकरों पर निर्भर होना पड़े। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा चैनल भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायक से, सांसद से ये दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ की जो पानी की समस्या है, सागरपुर जो इलाका है उसका गीतांजलि पार्क में जो 3-4 गलियां है, इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। अगर पानी आए तो दूषित ना आए, क्योंकि दूषित पानी लोगों को बीमारियों की तरफ घेरता है और मजबूरन उनको पेट की बीमारियां और भी कई बीमारियां लग जाती हैं और उसको ठीक होने में काफी वक्त लगता है, पैसा जाया होता है। और टैंकरों पर निर्भर होने से दिन भर वो सिर्फ यही सोचते हैं कि पानी का टैंकर आएगा तो सबसे पहले मुझे मिल जाए, और कोई पहली मंजिल पे रहता है, कोई तीसरी मंजिल पे रहता है, और टैंकरों से वहां तक पानी ले जाना वाकई में काफी प्रॉब्लम खड़ी होती होगी। और इस प्रॉब्लम को जो बहुत ही गंभीर और जघन्य हो गई है पानी की समस्या, इसका निवारण तत्काल करें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यही हमारी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सागरपुर के गीतांजलि पार्क की जो 4 गलियों में पिछले 20-25 वर्षों से पानी नहीं आ रहा, उस संदर्भ में हमने वहां के निवासियों से बातचीत की और उन्होंने रोष व्यक्त किया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बार बार कहने के बावजूद भी हमारी कॉलोनी में किसी भी नल में, मतलब किसी भी घर में पानी नहीं आ पा रहा और हमें टैंकरों के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी ने अपनी पहल दिखाते हुए कि उन गलियों में भी, क्योंकि बब्बर सर की एक खासियत है कि वो उनके सामने जन समस्या चाहे तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की आए चाहे किसी भी क्षेत्र की आए, अगर वो वहां तक पहुंच जाती है तो उसको वो निवारण कराने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ उसी तरीके से जुड़ जाते हैं जब वो जनप्रतिनिधि होते थे। जिस तरीके से उस समय काम करते थे, आज भी उसी तरीके से ये अपना वर्किंग स्टाइल अपना अपनाए हुए हैं और लोगों की प्रॉब्लम को हल करने में लगे हुए हैं। तो जब इसकी सागरपुर एरिया की प्रॉब्लम गीतांजलि पार्क की इनके सामने समक्ष आई तो इनका प्रशासन के द्वारा उसको हल करवाने के लिए अपनी पहल शुरू कर दी। हम सीधे बात करते हैं आदरणीय ओपी बब्बर साहब से और उन्हीं से जानते हैं कि इस समस्या को वो किस तरीके से निवारण करवाएंगे। सबसे पहले मैं मंच टीवी का बहुत ही आभारी हूँ कि वो जनता की समस्या को लेकर अपना बहुत कीमती समय निकालकर कंसर्न अधिकारियों के पास और इलेक्टेड मेंबर के पास ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या जनता की हल हो। उसी संदर्भ में वो मेरे पास आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस काम को हो जाए इसके लिए वो पूरा प्रयत्न करते हैं। इसके लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। सागरपुर गीतांजलि पार्क, वहाँ के लोगों को आज तक प्रॉपर पानी नहीं मिला। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने उस वक्त डिपार्टमेंट से बात की, लेटर द्वारा चर्चा की उनसे और उन्होंने आश्वासन दिया हम बहुत जल्दी एक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद इस काम को करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। ये बात ठीक है, उनकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लेकिन सरकार ने ये तय किया था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में भी हम जो है पानी देंगे और इसमें भी लाइनें डली हुई हैं लेकिन पानी नहीं है। मुझे आशा नहीं, विश्वास है सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे मैं बात करूंगा टेलीफोन पे और वो भी ध्यान देंगे और इस क्षेत्र की समस्या को जल्दी हम हल कर पाएंगे। मैं मंच को फिर एक बार बधाई देते हुए कहता हूँ कि कहीं भी आपको कोई समस्या मिले, जहाँ कोई जनता को कष्ट हो, तकलीफ हो,
मैं हाजिर हूँ, आप मेरे पास आएँ। मैं कोशिश करूँगा कि डिपार्टमेंट को टेकअप करके इशू बढ़ाएं, क्योंकि मुझे ये शौक़ है। मैंने एक बार कत्याल जी मेंबर होते थे, उनके साथ और अपनी मिसेज के साथ, उनकी भी मिसेज थी और उनके संबंधी थे, बेट द्वारका की तरफ जाने का गए हम। रास्ते में फेरी में बैठे, बारिश आई, वो डावाडोल हो रही थी और बाल्टियों से पानी निकल रहा था। मैंने कत्याल जी को कहा, मैं कत्याल जी कमाल है, इतना बड़ा महान तीर्थ है, इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फ्लाईओवर ही नहीं है, तो इसको फ्लाईओवर को बनना चाहिए। तो जैसे आप जानते, लोग तो मजाक ही उड़ा देते हैं। तो उस वक़्त माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उनको पत्र लिखा। मैंने इस संदर्भ में सुषमा बहन जी से भी कहा, वो भी मिनिस्टर थे, उनसे भी लेटर लिखवाया। ऐसे और भी जो मेरे सोच थे उनसे कह के मैंने लेटर लिखवाया, बातचीत करवाई कि वहाँ पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमने उसको कोशिश की, उसमें बहुत अड़चनें आई, वो डिटेल की बात है। अगर उसका आप वीडियो देखेंगे उसके ऊपर मेरा, तो उसमें सारी डिटेल है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आज स्थिति यह है कि अगले साल अल्ली उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और आप ज़रा विचार करो, मुझे कितनी खुशी होगी कि यहाँ बैठे हुए मैंने फ्लाईओवर बनवाने में पूरा सहयोग दिया और कंट्रैक्टर से भी बात की, एमएलए से भी बात की, चीफ मिनिस्टर से भी बात की, कंसर्न अफसरों से भी बात की। और आज बहुत खुशी होती मुझे देखते हुए कि वो अब मेरा ख्याल ऑलमोस्ट तैयार है और उसका उद्घाटन जनवरी के या फरवरी में होगा। तो ये एक मंच को आपने को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्रयास जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे आदरणीय श्री ओपी बब्बर साहब, जो तिलक नगर के पूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक भी हैं, और इन्होंने इनिशिएटिव लेकर हमारे मन चैनल के माध्यम से जब इन्हें मालूम पड़ा कि गीतांजलि पार्क में पीने की पानी की समस्या बड़ी गंभीर है 4 गलियों में, और 20-25 सालों से वो ये समस्या को जूझ रहे हैं, और उसके निवारण के लिए जब लोगों ने पूर्व विधायक ओपी बब्बर साहब से जब रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने चैनल के माध्यम के साथ साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी बात करने का उनको आश्वासन दिया और बताया कि मेरे जितने भी अथक प्रयास होंगे और उन प्रयासों के माध्यम से अगर आपके घर के नलों में पानी आ जाए तो इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। और हमारा चैनल का भी यही मानना है कि इस तरीके के जो जुझारू कर्मठ जनसेवक होते हैं, जो जनता की समस्याओं को दिल में रखकर और काम करने की इच्छा जाहिर रखते हैं, तो यकीनन वो समस्या दूर हो जाएगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। और दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जिसका वीडियो हम एक और इनके साथ बातचीत करके तैयार करेंगे कि गुजरात में किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हुए और प्रशासन से कई बार पत्राचार करके वहां पे पुल का निर्माण कराया। और सौभाग्यवश अगले साल जब अयोध्या के मंदिर का भी उद्घाटन होगा, तो उसी के साथ साथ चाहे जनवरी में या फरवरी में उस पुल का भी उद्घाटन होगा, जिससे वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनको वो पुल के माध्यम से उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।